Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बीपीएससी 107 की यूनिट 4 सेल्फ एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट के थर्ड पार्ट को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने कल्चर क्या होता है उसकी मीनिंग एंड डेफिनेशन को हमने कवर करा था। सेकंड पार्ट में हमने एनकल्चरेशन और अकल्चरेशन में क्या डिफरेंसेस है, एजेंट्स क्या है एनकल्चरेशन के, वो हमने कवर करा था। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल्फ अक्रॉस कल्चर्स और ये टॉपिक भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछा गया है तो इंपॉर्टेंट है। तो सेल्फ अक्रॉस कल्चर कि हमें देखना है कि कल्चर कि हमारा जो सेल्फ है वो डिफरेंट कल्चर्स में कैसे उसमें डिफरेंसेस आते हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ आती हैं, ये सब हमें देखना है। क्या आउटकम्स हैं और डिफरेंट सेल्फ कंस्ट्रक्ट्स अक्रॉस कल्चर्स वो हमें पढ़ना है। और द केस ऑफ मल्टी कल्चरल आइडेंटिटीज़ एट इंटरपर्सनल लेवल, एट इंट्रापर्सनल लेवल एंड कलेक्टिव लेवल, ये हमें कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सेल्फ अक्रॉस कल्चर्स, एलियन हैंड सिंड्रोम। अगर हम सेल्फ अक्रॉस कल्चर की बात करें तो पहले एक केस है वो हमें देखना है, एलियन हैंड सिंड्रोम। ठीक है, इस सिंड्रोम में होता क्या है, देखो पहले एक केस स्टडी इधर बताई गई है कैरन बैरन की। ठीक है, उनका जो लेफ्ट हैंड था वो इंडिपेंडेंटली बिना उनकी मर्जी के इनवॉलेंट्री वर्क करने लग गया था। इस सिंड्रोम में, एलियन हैंड सिंड्रोम में क्या हुआ था कि उनका लेफ्ट हैंड इंडिपेंडेंटली वर्क करने लग गया था ड्यू टू कंडीशन आफ्टर सर्जरी, क्योंकि कोई सर्जरी हुई थी उसके बाद। शोइंग हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन कैन वर्क सेपरेटली, और इससे भी पता चलता है कि कैसे हमारी बॉडी के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं या फिर हमारा ब्रेन जो है, हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स कैसे सेपरेटली वर्क करते हैं। अब इनके साथ होता क्या था, कैरन के साथ, कि जब भी ये कोई ऐसा काम करती थी जो कल्चर के अगेंस्ट होता था तो उनका लेफ्ट हैंड अपने आप मूव करता था, उनको स्लैप करता था या अपने आप उसमें मूवमेंट होने लग जाती थी इनवॉलेंट्री, इंडिपेंडेंटली। इससे ये पता चलता है कि जो हमारा कल्चर है वो सिर्फ कल्चर हमारे अराउंड नहीं है, बल्कि वी कैरी इट विद इन अस, शेपिंग आवर सेल्फ कंसेप्ट। कि हमारा कल्चर सिर्फ हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे आसपास हम क्या देख रहे हैं सिर्फ वो नहीं है, बल्कि हमारे अंदर हमारा कल्चर है और हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे सेल्फ कंसेप्ट को शेप करता है। ठीक है, उससे शेप देता है। तो जो कैरन बैरन के केस से हमें ये पता चला कि जो हमारा कल्चर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हमें इन्फ्लुएंस करता है। कि जिस तरीके से अगर वो कुछ भी कल्चर के अगेंस्ट कुछ भी काम करती थी तो उनका लेफ्ट हैंड स्लैप करता था या फिर उसमें कुछ भी अपने आप मूवमेंट होती थी, जिससे उन्हें लगता था कि अच्छा वो कल्चर के अगेंस्ट कुछ कर रही है, इस वजह से उनका हैंड उन्हें पनिश कर रहा है। तो इससे हमें पता चला कि कल्चर कितना बड़ा रोल प्ले करता है हमारे सेल्फ कंसेप्ट को बिल्ड करने में, और सिर्फ हमारे अराउंड हमारा सेल्फ नहीं है, हमारे अंदर हमारा सेल्फ है, विद इन अस। और इससे सेल्फ कंसेप्ट की एक और डेफिनेशन जो वेरल और फैशबेंडर ने दी थी 2019 में, बहुत ज़्यादा पुरानी डेफिनेशन नहीं है, नई डेफिनेशन है। डिफाइंड एज डायनामिक सिस्टम ऑफ लर्न एटीट्यूड्स बिलीव्स एंड जजमेंट्स अबाउट वन सेल्फ। कि इन्होंने किस तरीके से सेल्फ कंसेप्ट को डिफाइन करा है कि सेल्फ कंसेप्ट क्या है, एक डायनामिक सिस्टम है। ठीक है, डायनामिक मीन्स जो चीज़ चेंज हो सकती है, बदल सकती है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग डिफरेंसेस आ सकते हैं। ऐसे डायनामिक सिस्टम है ऑफ लर्न एटीट्यूड्स। ठीक है, जो भी एटीट्यूड्स हम लर्न करते हैं, बिलीव्स जो भी हमारे होते हैं, या फिर जो भी जजमेंट्स हम अपने लिए बनाते हैं, जजमेंट्स अबाउट वन सेल्फ, वो सब हमारा सेल्फ कंसेप्ट के अंदर आता है। तो यहाँ पे हमें सेल्फ के बारे में समझना है कि हमारा सेल्फ डिफरेंट कल्चर्स में कैसे होता है। और इसमें हमने एलियन हैंड सिंड्रोम के बारे में भी पढ़ा। सेंस ऑफ सेल्फ इन डिफरेंट सोसाइटीज़, कि हमारी जो ये सेंस ऑफ सेल्फ है डिफरेंट सोसाइटीज़ में, अब हमारे पास अलग अलग सोसाइटीज़ हैं। ठीक है, इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है, कलेक्टिविस्ट सोसाइटी है, एंड इंडिया की जो सोसाइटी है वो मिक्स्ड अप्रोच है। वहाँ पे इंडिविजुअलिस्टिक और कलेक्टिविस्टिक दोनों तरीके के हमें जो सेंस है, जो सोसाइटी है, हमें देखने को मिलेगी इंडिया में। तो इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी सबसे पहले क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी क्या होता है, कॉमन इन वेस्टर्न कंट्रीज लाइक यूएसए। इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी यूएसए में बहुत कॉमन है या फिर वेस्टर्न कंट्रीज में काफ़ी कॉमन है। यहाँ पर इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी में मेन जो फोकस होता है वो इंडिपेंडेंस के ऊपर होता है या फिर पर्सनल गोल्स के ऊपर होता है, कि हमारा ध्यान सिर्फ मेरे ऊपर रहेगा। ठीक है, मेरा ध्यान मेरे ऊपर, आसपास के लोगों के अलावा मेरा ध्यान सिर्फ मेरे ऊपर होगा, मेरे पर्सनल गोल्स के ऊपर। एनकरेज स्टैंडिंग आउट एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ब्रॉडर ट्रस्ट रेडियस इंक्लूडिंग आउट ग्रुप मेंबर्स। कि इसमें क्या होता है कि हमारा ध्यान सिर्फ हमारे ऊपर होता है। इंडिविजुअलिस्टिक मीन्स इंडिविजुअल वर्ड आ रहा है, तो कोई भी पर्सन है जो इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी में रहता है उसका मेन फोकस अपने टास्क, अपने गोल, अपनी हैप्पीनेस, इस सब के ऊपर ज़्यादा होगा। कहीं हाउएवर कहीं ना कहीं दूसरे लोग भी मैटर करते हैं लाइफ में, बट सबसे ज़्यादा जो फोकस होगा वो सिर्फ अपने ऊपर, अपने पर्सनल गोल्स और इंडिपेंडेंस के ऊपर होगा। ये एनकरेज करती है इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी हमें स्टैंड आउट करने में, ठीक है, लोगों से अलग दिखने में, अपनी जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करने में और अपने ऊपर ध्यान देने में। इसमें दूसरे मेंबर्स भी रोल प्ले करते हैं, बट हमारा मेन फोकस अपने ऊपर होता है, वो इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी होती है। वेयर एज कलेक्टिविस्ट सोसाइटी में क्या होता है, ये ईस्टर्न और नॉन यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं, कल्चर्स हैं, वहाँ पर कलेक्टिविस्ट सोसाइटीज़ हैं। और कलेक्टिविस्ट सोसाइटी में इंडिपेंडेंस नहीं बल्कि इंटरडिपेंडेंस, इस पर फोकस होता है। ग्रुप के गोल्स के ऊपर फोकस होता है और लॉयल्टी के ऊपर, ग्रुप लॉयल्टी, ठीक है, इन लॉयल्टी के ऊपर फोकस होता है कलेक्टिविस्ट सोसाइटी में। ये कन्फर्मिटी को इनकरेज करती है। ठीक है, ग्रुप कोहेसिवनेस पे फोकस करती है, एनकरेज करती है।
कि हमें दूसरों की बात भी माननी है, दूसरों के जो गोल्स हैं, एक कॉमन गोल हमारा होना चाहिए, ग्रुप गोल होना चाहिए, इंटरडिपेंडेंस, ये सब चीज़ें हमें कलेक्टिव सोसाइटी में देखने को मिलती हैं। नैरोवर ट्रस्ट रेडियस, ठीक है, जो ट्रस्ट रेडियस होता है वो इतना बड़ा नहीं होता, नैरो होता है। मोर ट्रस्ट विद इन ग्रुप, कि हमें अपने जो मेरा ग्रुप है, जिन लोगों को मैं जानती हूँ, मेरी जो फैमिली है, सोसाइटी है, जो मेरा पर्सनल जो कम्युनिटी है जिसमें से मैं बिलोंग करती हूँ, वो मेरा इन ग्रुप है, ठीक है। और जो इसके बाहर जो लोग हैं वो क्या हो गए, मेरे आउट ग्रुप। तो जो मैं अपने इन ग्रुप के साथ ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड करती हूँ, उन लोगों को मैं ज़्यादा अपना मानती हूँ। तो मेरा जो ट्रस्ट का रेडियस हो गया वो थोड़ा सा नैरो हो गया, कि मेरे आसपास के लोग, मेरे जो ग्रुप के लोग हैं, जिनको मैं अपना इन ग्रुप मानती हूँ, ठीक है, उनके ऊपर मेरा ट्रस्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि मैं हमारे जो पर्सनल गोल्स होंगे, ग्रुप गोल्स होंगे, मेरी कम्युनिटी के, मेरे इन ग्रुप के, उनके साथ में खुद को देखती हूँ, ठीक है, उनके ग्रुप्स को मैं गोल्स को पूरा करना चाहती हूँ। जबकि इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी में क्या होता है, कोई प्रॉपर ग्रुप नहीं होता है, ठीक है, वहाँ पर हम लोग अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो हमारे लिए, मैं सिर्फ मेरे लिए हूँ, ठीक है, मैं मेरा अपना हूँ, बाकी जितने भी लोग हैं वो सब क्या है, दूसरे लोग हैं। तो मैं सबको एक बराबर देख रही हूँ, मेरा कोई इन ग्रुप आउट ग्रुप इतना नहीं है। जबकि कलेक्टिव सोसाइटी में हम लोग इन ग्रुप आउट ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। तो ये इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी और कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी, मेनली इसमें ये ध्यान रखना है कि इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी में ज़्यादा फोकस होगा मेरे पर्सनल गोल्स के ऊपर, इंडिविजुअल के खुद के गोल के ऊपर और इंडिपेंडेंस के ऊपर। जबकि कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी में हम लोग सोसाइटी, ठीक है, जो मेरे ग्रुप है, इंटरडिपेंडेंस, कन्फर्मिटी, इन सब के ऊपर ज़्यादा फोकस होगा, यानी कि ग्रुप के ऊपर ज़्यादा फोकस होगा। तो ये थी इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी, कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी। अब एक तीसरी जो हमारे इंडिया की अगर हम बात करें, क्योंकि हम इंडिया में साइकोलॉजी को पढ़ रहे हैं, तो इंडिया का जो अप्रोच होती है, इंडिया में जो सोसाइटी है वो मिक्स्ड अप्रोच को यूज़ करती है, यानी कि इंडिविजुअलिस्टिक और कलेक्टिविस्टिक दोनों को। जनरली सीन एज कलेक्टिविस्ट बट वेरीज बाय सिचुएशन, कि जनरली अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर कलेक्टिविस्ट है ज़्यादातर, ठीक है, ज़्यादातर कलेक्टिविस्ट ही देखा जाता है इंडिया की जो सोसाइटी है। बट कहीं कहीं सिचुएशन में इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी का भी जो अप्रोच है वो आती है। स्टूडेंट्स शो कलेक्टिविस्ट ट्रेट्स विद फ्रेंड्स एंड फैमिली बट इंडिविजुअलिस्टिक ट्रेट्स इन पर्सनल मैटर्स, कि क्या देखा गया है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, जो भी पढ़ाई कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो लोग कलेक्टिविस्टिक ट्रेट्स शो करते हैं, किसके लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, कि अपने फ्रेंड्स को अपना इन ग्रुप मानते हैं, उनके साथ कनेक्टेड फील करते हैं, अपने और उनके गोल्स को सेम मानते हैं, ग्रुप गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं, अपनी फैमिली को अपना जो है ग्रुप मानते हैं, इंटरडिपेंडेंस उधर होती है। बट जहाँ पर इंडिविजुअलिस्टिक ट्रेट्स भी देखे गए हैं इन पर्सनल मैटर्स, कि जब उनका खुद का पर्सनल मैटर आता है तो वो इंडिविजुअलिस्टिक जो ट्रेट्स हैं, इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी में जो हमने चीज़ें पढ़ी थी, जो ट्रेट्स पढ़े थे, वो सभी वो लोग शो करते हैं। तो दोनों चीज़ें आ जाती है कि वो कलेक्टिविस्टिक ट्रेट्स भी शो करते हैं और इंडिविजुअलिस्टिक ट्रेट्स भी शो करते हैं। इस वजह से मिक्स्ड अप्रोच है इंडिया में। इंडियन जो फीमेल्स होती हैं वो ज़्यादातर कलेक्टिविस्ट होती हैं, वेयर एज कम्पेयर टू मेल्स। इंडिया इंटीग्रेट्स बोथ कलेक्टिविस्ट एंड इंडिविजुअल ट्रेट्स। बेसिक बात यही है कि इंडिया में दोनों ही जो अप्रोचेज हैं, इंडिविजुअलिस्टिक ट्रेट्स और कलेक्टिविस्टिक ट्रेट्स, दोनों ही देखे गए हैं। तो ये थी, हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी कि सेल्फ को हम डिफरेंट कल्चर्स में क्यों पढ़ने की कोशिश करें, क्या डिफरेंसेस आते हैं, क्योंकि हम अपने सेल्फ इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी में हम अलग तरीके से होते हैं, कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी अलग है, और इंडिया में मिक्स्ड अप्रोच है, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से हम लोग कलेक्टिविस्टिक ट्रेट्स शो करते हैं, फिर इंडिविजुअलिस्टिक ट्रेट्स शो करते हैं। अब आ जाता है कि ये जो आउटकम है कि हम डिफरेंट, जो हमारे सेल्फ कंस्ट्रक्ट्स हैं अक्रॉस कल्चर्स, उसका क्या आउटकम निकल करके आता है। तो हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आउटकम ऑफ डिफरेंट सेल्फ कंस्ट्रक्ट्स अक्रॉस कल्चर्स। सबसे पहले तो सेल्फ कंट्रोल का मतलब क्या है। यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल का मतलब है कि किस तरीके से कोई भी इंडिविजुअल परसीव करता है, कॉम्प्रीहेंड करता है और इंटरप्रेट करता है, ठीक है, अपने सेंस ऑफ सेल्फ को। यहाँ पर हम बेसिकली दूसरों से रिलेशन करके देखेंगे कि कोई इंडिविजुअल अपने आप को कोई भी इंडिविजुअल किस तरीके से अपने सेंस ऑफ सेल्फ को परसीव करता है, अपने आप को इंडिविजुअलिस्टिक मानता है या फिर इंडिपेंडेंट मानता है या फिर इंटरडिपेंडेंट मानता है। अलग अलग तरीके से हम लोग इसको स्टडी करेंगे, अलग अलग एरियाज़ में सेल्फ परसेप्शन को लेकर के, सोशल एक्सप्लेनेशन को लेकर के, सब तरीके से हम लोग देखेंगे। तो सेल्फ कंस्ट्रक्चुअल क्या है कि किसी भी पर्सन की, किसी भी इंडिविजुअल की क्या कॉम्प्रीहेंशन, क्या इंटरप्रिटेशन उसने बनाई है, किस तरीके से वो परसीव करता है अपने सेंस ऑफ सेल्फ को इन रिलेशन टू अदर्स, वो हमारा सेल्फ कंस्ट्रक्चुअल है। अब यहाँ पर ये जो डायग्राम बना हुआ है ना, ये पूरी इलस्ट्रेशन, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका सेल्फ कंस्ट्रक्चुअल, आउटकम्स ऑफ डिफरेंट सेल्फ कंस्ट्रक्चुअल्स अक्रॉस कल्चर्स, तो आप ये डायग्राम ज़रूर बनाना। और अगर आप बुक में देखोगे तो बुक में डायग्राम के नीचे काफ़ी सारे और भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो इन्हीं पॉइंट्स को ये जो इधर पॉइंट्स देख रहे हैं हमें, इन्हीं को दोबारा से रिपीट करके लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा एग्जैजरेट करा हुआ है, सेम ही पॉइंट्स है। तो मैं सिर्फ वीडियो में ये वाला पूरी टेबल को एक्सप्लेन करूँगी, यही जो टॉपिक्स है वो नीचे भी लिखे हुए हैं बुक में, तो आप वही इन्हीं टॉपिक्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके फिर एग्जाम्पल्स के साथ एग्जाम में लिख सकते हैं। और जो मैंने PDF बनाई है इस चैप्टर की, उसमें मैंने अलग से उन पॉइंट्स को भी लिखा है, तो आप उनको पढ़ लेना। बट सिमिलर ही टॉपिक्स हैं, तो मैं सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को यहाँ पर इस डायग्राम को, इस इलस्ट्रेशन को ही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और सेम ही चीज़ें मुझे बार बार रिपीट करनी पड़ेगी, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा एरिया है वो है सेल्फ परसेप्शन। अगर हम इंडिविजुअलिज्म, ठीक है, जो इंडिविजुअलिस्टिक ट्रेट्स
इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी को देखेंगे पहले कि उसमें क्या आउटकम निकल करके आता है, और अगर कोई कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी का है तो उसके क्या आउटकम्स निकल कर आएंगे, वो किस तरीके से परसीव करेगा, इंटरप्रेट करेगा सेल्फ परसेप्शन को। तो इंडिविजुअलिज्म में परसीव सेल्फ इन टर्म्स ऑफ इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, स्किल्स एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स, कि कोई भी पर्सन जो इंडिविजुअलिज्म में बिलीव करता है या फिर इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी का है, तो वो अपने आप को कैसे परसेप्शन बनाएगा, अपने आप को लेकर के अपने आप को कैसे परसीव करेगा कि उसके खुद के इंटरनल ट्रेट्स क्या हैं, उसकी खुद की स्किल्स क्या हैं, उसके खुद के पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या हैं, वो अपने आप पे फोकस करेगा। ठीक है, जबकि कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी में क्या होगा कि यहाँ पे इंडिविजुअल अपने आप को परसीव करेगा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। ठीक है, उसके खुद के सोशल रिलेशनशिप्स कैसे हैं, उसके वो किन के वो कि मेरे पेरेंट्स कौन है, मेरा घर क्या है, ठीक है, मैं कहाँ रहता हूँ, किस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, किस रिलीजन से बिलोंग करता हूँ, फिर हमारा जो है सेल्फ हम लोग परसीव करते हैं कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी में। तो सेल्फ परसेप्शन हमारा कैसे बनता है, अगर इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी में देखें तो खुद के पर्सनल ट्रेट्स, कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी में देखें तो हम अपने आप को परसीव करते हैं, अपने सेल्फ को परसीव करते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल रिलेशंस। सेकेंड पॉइंट आ जाता है हमारा सोशल एक्सप्लेनेशन, कि हम अपनी सोशल जो एक्सप्लेनेशन है वो किस तरीके से समझते हैं, किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं सोसाइटी को, अपने सोशल कम्युनिकेशन, सोशल रिलेशंस को। इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी में अज्यूम इंडिविजुअलिज्म ऑफ अदर्स एंड एट्रीब्यूट बिहेवियर टू डिस्पोजिशनल फैक्टर्स लार्जली इग्नोरिंग सिचुएशनल कंट्रोल। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सोशल एक्सप्लेनेशन कि हम जो सोसाइटी यानी कि दूसरे लोगों से हम लोग कंपेयर करें यहाँ पर, तो जो दूसरे लोगों का बिहेवियर होता है उसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, सोसाइटी को, दूसरे लोगों को किस तरीके से उनके बिहेवियर के एक्सप्लेनेशन हम लोग देते हैं। तो इंडिविजुअलिज्म सोसाइटी में, इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी में क्या होता है, पर्सन एट्रीब्यूट करेगा सामने वाले के बिहेवियर को, दूसरों के बिहेवियर को डिस्पोजिशनल फैक्टर से। ठीक है, लार्जली इग्नोरिंग सिचुएशनल कंट्रोल। तो इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी में अगर किसी पर्सन ने कुछ भी गलत करा है, ठीक है, और मैं इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी से बिलोंग करती हूँ, ठीक है, मेरा इंडिविजुअलिस्टिक ट्रेट्स है, तो मैं सामने वाले पे क्या डालूंगी कि भाई ये जो भी बिहेवियर उसने करा है उसके खुद के डिस्पोजिशनल फैक्टर्स यानी कि उसकी खुद की वजह से ये सब हुआ है। सिचुएशनल कंट्रोल को मैं इग्नोर कर दूंगी, यानी जो भी गलती उस इंसान की खुद की सोच, खुद के बिहेवियर, खुद के बिलीव्स ऐसे हैं। तो जो भी किसी पर्सन का बिहेवियर है वो उसके खुद की सोच, खुद के एटीट्यूड्स और बिलीव्स की वजह से, उसके इनेट बिहेवियर की, उसके इनेट फैक्टर्स की वजह से, ना कि सिचुएशन की वजह से। जबकि कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी में क्या होगा कि दूसरों के बिहेवियर को कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक टर्म्स में देखा जाएगा कि उस टाइम पे सिचुएशन कैसी थी जब ये बिहेवियर हुआ था, और एट्रीब्यूट देम टू सिचुएशनल फैक्टर्स। और ज़्यादातर अक्सर देखा गया कि सिचुएशनल फैक्टर्स के ऊपर डाल देते हैं। बट अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविस्टिक दोनों ही जो है मिक्स अप्रोच यूज़ करी जाती है। तो कई सिचुएशंस में हम लोग इंडिविजुअलिस्टिक भी डाल सकते हैं, और मतलब इंडिविजुअल के ऊपर भी डाल सकते हैं, और कई सिचुएशन में हम लोग एक्सप्लेनेशन सिचुएशनल फैक्टर्स पे भी दे सकते हैं। बट जो मेनली इंडिविजुअलिज्म सोसाइटी है वो लोग डिस्पोजिशनल फैक्टर्स के ऊपर एट्रीब्यूट करेंगे कि उसी पर्सन की गलती है, ठीक है, उसी की वजह से, उसके खुद के पर्सनल ट्रेट्स की वजह से वो बिहेवियर हुआ है। ठीक है, उसने कोई भी अचीवमेंट हासिल करी है उसके पर्सनल ट्रेट्स, ठीक है, उसके डिस्पोजिशनल फैक्टर्स की वजह से, ना कि सिचुएशनल फैक्टर्स की वजह से। कलेक्टिविज्म में हम लोग सिचुएशनल फैक्टर्स के ऊपर एट्रीब्यूट कर सकते हैं कि अच्छा उसके पास एनवायरनमेंट ऐसा था, उसकी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव थी, उसके पास पैसा अच्छा था, या फिर उसको अपॉर्चुनिटी उस टाइम पे मिल गई, तो इस वजह से उसको ये अचीवमेंट्स मिली है। फिर थर्ड हमारा टॉपिक आ जाता है मोटिवेशन टू अचीव। मोटिवेशन टू अचीव इंडिविजुअलिज्म में डिजायर टू अचीव कनेक्टेड टू पर्सनल गोल्स ऑफ स्ट्राइविंग फॉर सक्सेस, अचीवमेंट ओरिएंटेशन अनरिलेटेड टू एफिलिएशन ओरिएंटेशन। कि मोटिवेशन क्या होती है कुछ भी अचीव करने की, ठीक है, अपने गोल्स को अचीव करने के पीछे क्या मोटिवेशन होती है। इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी में इंडिविजुअलिज्म जो पर्सन होगा, ठीक है, जो भी इंडिविजुअल होगा, वो अपने पर्सनल गोल्स को अचीव करने के लिए कि उसको सक्सेस हासिल करनी है, सिर्फ इसी वजह से वो अपने गोल्स को अचीव करेगा, ना कि उसको दूसरों के साथ अफिलिएशन करनी है, या फिर रिलेशंस बनाने हैं, या फिर दूसरों को इम्प्रेस करना है, या फिर उसको अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है। ऐसी सब चीज़ें नहीं होगी। मेन गोल होगा कि उसको अपने पर्सनल गोल्स, कि उसे कुछ चीज़ हासिल करनी है, सक्सेस अचीव करनी है, सिर्फ जब इस वजह से वो उस गोल को अचीव करेगा, तो ये उसके पीछे मोटिवेशन होती है। जबकि कलेक्टिविज्म में क्या होगा कि वहाँ पर अफिलिएशन ओरिएंटेड भी होती है, कि ताकि मेरे सोशल जो गोल्स हैं, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को भी फुलफिल करना है, ठीक है, अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस को, सोसाइटी की भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उनको फुलफिल करना है। फिर ऑब्लिगेशन है कि अब तक पेरेंट्स ने ही मेरे ऊपर सारा खर्चा करा है, सारा कुछ मेरा इतना मेरी पढ़ाई पर, एजुकेशन पर, ठीक है, सब चीज़ों पर इतना पैसा लगा, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनके लिए कुछ करूँ। तो उनको प्राउड फील करवाने के लिए, ठीक है, उस ऑब्लिगेशन के लिए, फिर दूसरों के एक्सपेक्टेशंस के लिए भी हम लोग कुछ ना कुछ गोल्स अचीव करते हैं। तो ये रीज़न होते हैं, ये मोटिवेशन होती है कुछ भी अचीवमेंट के पीछे। इंडिविजुअलिज्म में मेरे पर्सनल गोल्स को अचीव करना, इस वजह से मैं मोटिवेटेड हूँ अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। जबकि कलेक्टिविज्म में मुझे दूसरों के एक्सपेक्टेशंस भी फुलफिल करनी है, उनको भी प्राउड फील करवाना है, या फिर मेरे ऊपर एक प्रेशर है कि मुझे अपनी सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए करना है कुछ, इस वजह से मैं अपने गोल को अचीव करने के पीछे लगा हुआ हूँ। ये मोटिवेशन है। फिर नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक आ जाता है वो है सेल्फ एनहांसमेंट। सेल्फ परसेप्शन हमने फर्स्ट कर लिया, सेकेंड हमने सोशल एक्सप्लेनेशन कर लिया, थर्ड हमने मोटिवेशन टू अचीव हमने पढ़ लिया।
अब है सेल्फ एनहांसमेंट, कि इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी में सेल्फ एनहांसमेंट कैसे करते हैं। एक्सप्लिसिट सेल्फ एनहांसमेंट एट्रीब्यूट पर्सनल सक्सेस टू इंटरनल फैक्टर्स एंड फेलियर्स टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, कि इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी में क्या होता है कि कुछ अचीवमेंट मैंने करी है, ठीक है, कुछ भी सक्सेस मिली है, तो इंटरनल फैक्टर्स की मेरी वजह से, मेरी स्किल्स की वजह से, मेरी नॉलेज की वजह से मुझे एक अचीवमेंट मिली है। लेकिन अगर फेलियर मिलता है, ठीक है, हार मिलती है, तो हम क्या करते हैं इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी में एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डाल देते हैं, कि कुछ भी हार मिलती है तो एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डाल देते हैं खुद को, अपनी सेल्फ को बचाने के लिए, उसे हम सेल्फ एनहांसमेंट कहते हैं। और वो सेल्फ एनहांसमेंट इंडिविजुअलिज्म में इस तरीके से करते हैं। जबकि कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी में क्या होगा कि सेल्फ सर्विंग बायस वही है कि कुछ भी अच्छा हुआ है तो अपनी मेरी वजह से, कुछ भी बुरा हुआ है तो बाहर की जो सिचुएशन है एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। इसका ऑपोजिट देखा जाता है कलेक्टिविज्म में। एक्सप्लिसिट सेटिंग डिस्प्ले द ऑपोजिट ऑफ सेल्फ सर्विंग बायस, इम्प्लिसिट सेल्फ एनहांसमेंट इज फाउंड। यहाँ पर क्या होता है कलेक्टिविज्म में कि जो भी इंडिविजुअलिज्म है उसका उल्टा, कि इंडिविजुअलिज्म में क्या था एक्सप्लिसिट सेल्फ एनहांसमेंट, कि अगर कुछ भी गलती होती है तो बाहर की वजह से, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। लेकिन कलेक्टिविज्म में क्या होता है कुछ भी अच्छा हुआ है, ठीक है, बाहर के कुछ फैक्टर्स की वजह से, लेकिन कुछ भी बुरा हुआ है वो शायद मेरी खुद की गलती थी, मेरे इंटरनल ट्रेट्स की वजह से ऐसी कुछ गलती हुई है, ये देखा जाता है। तो सेल्फ एनहांसमेंट इंडिविजुअलिज्म में एक्सप्लिसिट सेल्फ एनहांसमेंट है, जबकि कलेक्टिविज्म में इम्प्लिसिट सेल्फ एनहांसमेंट है। फिर है नेक्स्ट टॉपिक, इसमें नेक्स्ट पॉइंट सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ इमोशंस, कि हम लोग इमोशंस को कैसे इम्प्लाई करते हैं, सोशल इम्प्लीकेशंस कैसे होते हैं इमोशंस की। इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर में, सोसाइटी में सोशली डिसएंगेज्ड इमोशंस, ठीक है, सोशली डिसएंगेज्ड इमोशंस होते हैं। प्राइड और सुप्रीमेसी, ये जो दो इमोशंस हैं इसको पॉजिटिव देखा जाता है, ठीक है, ये भी जो दो पॉजिटिव इमोशंस है कोज्ड बाय सक्सेस, ठीक है, ये हमें सक्सेस की वजह से मिलते हैं। और एंगर और फ्रस्ट्रेशन, ये जो नेगेटिव इमोशंस है, ये कुछ भी शॉर्टकमिंग्स है, कुछ भी फेलियर है, उसकी वजह से हमें ये दो इमोशंस फील होते हैं। जबकि कलेक्टिविज्म में सोशली इंगेज्ड इमोशंस, कि हमें इमोशंस कैसे फील होते हैं, कैसे हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं सोसाइटी से इंगेज होकर के, कि पॉजिटिव इमोशंस जो है जैसे अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट, ये हम फील करते हैं, जबकि जो नेगेटिव इमोशंस है वो हम इनडेप्टनेस और गिल्ट इसकी वजह से एक्सपीरियंस करते हैं। अगर हम इसे सही से समझे तो हम इंडिविजुअलिज्म सोसाइटी में जो भी पॉजिटिव इमोशंस हो गए जैसे प्राइड और सुप्रीमेसी, ये वाले इमोशंस फील करते हैं, ना कि अफेक्शन और रिस्पेक्ट, ठीक है। कौन से इमोशंस हम लोग इंडिविजुअलिज्म में एक्सपीरियंस करते हैं ज़्यादातर, कि सक्सेस की वजह से जो मुझे प्राइड और सुप्रीमेसी फील हो रही है वो चीज़। और कलेक्टिविज्म में पॉजिटिव इमोशंस कौन से ज़्यादा फील करते हैं, अफेक्शन और रिस्पेक्ट, जो कि हमें दूसरों से मिलती है, ठीक है। अफेक्शन क्या, दूसरों से कनेक्टेडनेस फील करना, ठीक है, अट्रैक्शन फील करना, और रिस्पेक्ट भी दूसरों की करना, रिस्पेक्ट और खुद दूसरों से रिस्पेक्ट मिलना, ये इधर सोसाइटी इन्वॉल्व है, ठीक है, सोसाइटी इंगेज्ड है। तो कलेक्टिविज्म में हमें सोशली इंगेज्ड इमोशंस एक्सपीरियंस होते हैं, अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट। और जबकि इंडिविजुअलिज्म में पॉजिटिव इमोशंस कौन से हमें फील होते हैं, प्राइड एंड सुप्रीमेसी, जो कि हमारी खुद की सक्सेस की वजह से मुझे फील हो रहे हैं, मेरी वजह से मुझे फील हो रहे हैं। इसमें सोसाइटी का रोल नहीं है, अगर सक्सेसफुल हूँ तो मैं हूँ, मेरी वजह से हूँ, इस वजह से मैं प्राइड और सुप्रीमेसी फील कर रहा हूँ, तो सोशली डिसएंगेज्ड इमोशन है। जबकि अगर वो लोग एंगर होते हैं, ठीक है, अगर उधर एंगर आता है, एंगर और फ्रस्ट्रेशन जो कि नेगेटिव इमोशंस है, वो मेरी खुद की जो शॉर्टकमिंग्स है उसकी वजह से। जबकि नेगेटिव इमोशन जो भी कलेक्टिविज्म में हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे वो भी सोशली इंगेज होगा, कि इनडेप्टनेस और गिल्ट, कि दूसरों से कि मेरे कुछ ऐसी गलती कर दी जिससे दूसरे नाराज है, उस वजह से मुझे गिल्ट फील हो रही है, या फिर कुछ और मैं कुछ फुलफिल नहीं कर पाया किसी की एक्सपेक्टेशंस को, तो उसकी वजह से मुझे गिल्ट फील हो रही है। तो वहाँ पर सोशली इंगेज हम लोग इमोशंस फील करते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें टॉपिक है सोशल इम्प्लीकेशन एंड इंडिजिनस इमोशंस। इस पॉइंट में क्या है कि अगर हम इंडिविजुअलिज्म में देखें कि हम इंडिजिनस इमोशंस कैसे फील करते हैं, ठीक है, कैसे उनके सोशल इम्प्लीकेशंस होते हैं, इंडिजिनस इमोशंस कैसे होते हैं, तो इंडिविजुअलिज्म में हमारा ज़्यादातर जो फोकस होता है, या फिर ज़्यादातर जो हम लोग इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं उसको हम पर्सनली और प्राइवेटली देखते हैं, ठीक है। हम इमोशंस को, हमारे इमोशंस ज़्यादातर पर्सनल और प्राइवेट होते हैं, कि मैंने खुद ने क्या अचीव करा है, मुझे क्या अचीवमेंट मिली है और मैं उस अचीवमेंट से कितना खुश हूँ, ये देखा जाता है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने कोई यूएसए या फिर यूके, मतलब वहाँ वो इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटीज़ है मेनली, वेस्टर्न सोसाइटीज़, अगर वहाँ पे कोई सोलो कंपटीशन होता है और उसमें कोई विन हो जाता है, ठीक है, उसमें कोई जीत जाता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्राउड और हैप्पी फील करेगा, अपनी पर्सनल अचीवमेंट पे ज़्यादा फोकस होगा उसका। इवन दो वो दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ उसको उस एन्जॉयमेंट को शेयर कर सकता है, ठीक है, उसको बता सकता है, लेकिन ज़्यादा एम्फेसिस उसका खुद की पर्सनल सक्सेस और किस तरीके से वो उसे फील कर रहा है उसके ऊपर मेन फोकस होगा। वेयरएज इन कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी, कि अगर किसी ग्रुप कंपटीशन में वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी में, तो और वो जीत जाती है, तो वहाँ पर मेन इमोशंस क्या होंगे कि मैंने अपनी पूरी टीम को जिताने में कंट्रीब्यूट करा है,
मेरे पर्सनल गोल से ज़्यादा हम लोग जो कलेक्टिवली फील कर रहे हैं, जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं और जो हमारी अचीवमेंट है, जो हमें साथ मिल करके मिली है, शेयर्ड इमोशंस, शेयर्ड फीलिंग्स, वहाँ पर ज़्यादा एम्फोसाइज उस पर दिया जाता है। और ये हम डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस भी करते हैं कि पर्सनल अचीवमेंट्स पे ज़्यादा फोकस करा जाता है इंडिविजुअलिज्म में, कि उधर ज़्यादा एम्फोसाइज दिया जाएगा अपनी खुद की पर्सनल इमोशंस के ऊपर, जबकि कलेक्टिविज्म में साथ में जो कलेक्टिवली ग्रुप में हमने जो इमोशंस एक्सपीरियंस करे हैं, फिर ग्रुप को मैंने कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स दी है, ठीक है, मैंने कोई अच्छा काम करा, सो जैसे मेरी फैमिली बहुत प्राउड फील कर रही है, वो जो शेयर्ड इमोशंस है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस करे जाते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस होता है। अब है लास्ट टॉपिक इसमें, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस आर जनरल गुड फीलिंग्स एसोसिएटेड मोर विथ सोशली डिसएंगेज्ड इमोशंस। सेम वही बात है कि हैप्पीनेस एक डिफरेंट इन्होंने टॉपिक बना दिया है इमोशंस में। हैप्पीनेस क्या है, ज़्यादातर एट्रीब्यूट करी जाती है अपने पर्सनल गोल्स पे, ठीक है। सोशली डिसएंगेज्ड इमोशंस होते हैं इंडिविजुअलिज्म में, कि मैं खुश हूँ मेरी खुद की वजह से, जबकि कलेक्टिविज्म में क्या देखा जाएगा, सोशली इंगेज्ड इमोशंस, कि दूसरे लोग भी हैं। अब जो नेक्स्ट है इसमें हमारा टॉपिक है वो है द केस ऑफ मल्टी कल्चरल आइडेंटिटीज़, ठीक है। मल्टी कल्चरल आइडेंटिटीज़ की बात करें, जैसे वर्ड आ रहा है हमारे पास मल्टी कल्चरल आइडेंटिटीज़, ठीक है, यानी कि एक से ज़्यादा कल्चर के बारे में, एक से ज़्यादा हमारी कल्चरल आइडेंटिटीज़ होना, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ग्लोबलाइजेशन एंड मल्टी कल्चरल आइडेंटिटीज़, फास्टर ट्रांसपोर्ट एंड ग्लोबलाइजेशन अलाउ पीपल टू एक्सपीरियंस डिफरेंट कल्चर्स, कि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है, कि हम लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में रह सकते हैं, वहाँ की नॉलेज गेन कर सकते हैं, वहाँ से बुक्स और सोशल मीडिया के थ्रू भी हम लोग को एक्सपोजर मिलता है दूसरी कंट्रीज़ का, वहाँ की लैंग्वेज का, हैबिट्स का, सोशल एटिकेट का, इन सब के बारे में। तो इससे हमारी मल्टी कल्चरल आइडेंटिटीज़ बनती है कि हम सिर्फ अपने ही कल्चर जिसमें हम बोर्न हुए हैं, सिर्फ उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, वहाँ की लैंग्वेज सिर्फ हमें नहीं आती है, बल्कि हमें दूसरी लैंग्वेजेस, दूसरी हैबिट्स, दूसरे कल्चर की, ठीक है, वहाँ के बिलीव्स, एटीट्यूड्स और किस तरीके से उनका रहना सहना है, ठीक है, वो सब हमें समझ में आता है, जिससे हमारी मल्टी कल्चर यानी कि एक से ज़्यादा कल्चर की हमें नॉलेज होती है, उनके बिलीव्स के बारे में पता होता है, उन प्रोसेसेस के बारे में हमें पता होता है, तो वो उसे हम मल्टी कल्चरल आइडेंटिटी कहते हैं। और इमिग्रेंट्स ऑफन ब्लेंड देयर ओरिजिनल कल्चर विद द न्यू वन, कि जो इमिग्रेंट्स होते हैं, जो अपने कल्चर को छोड़ करके या फिर अपनी कंट्री को छोड़ करके किसी और कंट्री में जा रहे हैं, ठीक है, माइग्रेट हो रहे हैं, तो उन लोगों के वो लोग भी क्या करते हैं, उनके वो लोग एक ब्लेंड करते हैं ओरिजिनल कल्चर और न्यू वन को, कि जो उनका ओरिजिनल कल्चर है जिसमें वो पैदा हुए हैं, उसके भी हैबिट्स, लैंग्वेज और बिलीव, सोशल एटिकेट, इन सबको अपने अंदर रखते हैं, साथ में न्यू भी वो लोग सीखते हैं। तो ये होता है मल्टी कल्चरल आइडेंटिटीज़, इसके थ्रू उनकी मल्टी कल्चरल आइडेंटिटी बनती है। जो अडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं डिफरेंट रेसेस और रिलीजन के, ठीक है, वहाँ पर भी उनकी भी मल्टी कल्चरल आइडेंटिटी होती है, कि जो बच्चे जो अनाथ हैं, ठीक है, जिनको जो ऑर्फनेजेस में रहते हैं, या फिर जो पहले अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे बट अब उनके पेरेंट्स नहीं है, तो उनको किसी और ने अडॉप्ट कर लिया, तो उनकी भी मल्टी कल्चरल आइडेंटिटीज़ बन जाती हैं। वो अपने ओरिजिनल कल्चर जिसमें वो पैदा हुए हैं, और अगर वो अब किसी और रिलीजन या फिर किसी और कम्युनिटी के साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है, उनके पेरेंट्स उन्हें अडॉप्ट कर रहे हैं वहाँ के, तो उन बच्चों की भी, उन चिल्ड्रन की भी कल्चरल आइडेंटिटीज़ बिल्ड होती है। अब जो ये मल्टी कल्चरल आइडेंटिटी है, इसके 3 लेवल होते हैं। मल्टी कल्चरल आइडेंटिटीज़ क्या होती है वो हमने समझ लिया, अब इसके 3 लेवल्स हैं जो हमें समझने हैं। सबसे पहला है इंटरपर्सनल लेवल, इंट्रापर्सनल लेवल। इंट्रापर्सनल लेवल में क्या होता है, पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन विद मल्टीपल कल्चर्स, हेल्प्स इन साइकोलॉजिकल एंड सोशल एडजस्टमेंट्स। इंट्रापर्सनल लेवल में आ गया कि हम इंडिविजुअल लेवल पे यानी कि खुद के लेवल पे जब हम बात करें एक पर्सन के लेवल पे, वो इंट्रापर्सनल लेवल हो गया। तो जब हम इंट्रापर्सनल लेवल पर मल्टीकल्चरल आइडेंटिटी की बात करते हैं, तो ये काफ़ी पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन होता है, ठीक है, हम पॉजिटिवली खुद को आइडेंटिफाई करते हैं विद मल्टीपल कल्चर्स के साथ, ठीक है। हेल्प्स इन साइकोलॉजिकल एंड सोशल एडजस्टमेंट, और ये जो पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन है ये हमें हेल्प करती है साइकोलॉजिकल और सोशल एडजस्टमेंट करने में, ठीक है, ताकि हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो। इसके अंदर हमारी जो बायलिंगुअल स्किल्स होते हैं कि हमें अपने कल्चर की लैंग्वेज भी बोलनी आती है, ठीक है, हमारी मदर टंग भी हमें पता है, साथ में हम दूसरी जिस भी कंट्री में रह रहे हैं या फिर किसी दूसरी लैंग्वेज को भी हम लोग सीख रहे हैं, हमें आती है वो लैंग्वेज भी, वो स्किल्स भी आते हैं। एंड सोशल सपोर्ट एट पॉजिटिव अकल्चरेशन, तो ये जो बाइलिंगुअल स्किल्स हैं और सोशल सपोर्ट है, ये हमें मदद करता है पॉजिटिव अकल्चरेशन। अभी अकल्चरेशन क्या है हमने पहले पढ़ लिया था। तो जो हमारे बाइलिंगुअल स्किल्स होते हैं और सोशल सपोर्ट होता है किसी नए कल्चर में जब हम जा रहे हैं, तो वो हमें मदद करता है कि हम पॉजिटिवली अकल्चरेशन कर सकें। और यहाँ पर ये जो लोग होते हैं इंट्रापर्सनल लेवल पर हम लोग लेस कॉन्फ्लिक्ट परसीव करते हैं, ठीक है, अपने कल्चर्स के बीच में जो भी कल्चर हमारा ओरिजिनल है और जिस न्यू कल्चर में हम लोग जा रहे हैं उसको सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है, हम कॉन्फ्लिक्ट इतना क्रिएट नहीं करते, ठीक है, हमारे अंदर इतना कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारी एंजाइटी रिड्यूस होती है और हम लोग साइकोलॉजिकल और सोशल लेवल पर एडजस्ट कर पाते हैं। तो ये था इंट्रापर्सनल लेवल पर मल्टी कल्चरल आइडेंटिटी क्या है। अब आ जाता है इंटरपर्सनल लेवल, कि जब हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग, मैं अकेली नहीं, मेरे अंदर की बात नहीं हो रही है, मेरे लेवल पे बात नहीं हो रही है, बल्कि कम्युनिटी के लेवल पे या फिर दूसरे लोगों के लेवल पे, एक से ज़्यादा जने, इंटरपर्सनल लेवल। इसमें क्या होता है, हाउ अदर्स परसीव अ पर्सन्स मल्टी कल्चरल आइडेंटिटी कैन कोज चैलेंजेस। इसमें आ जाता है इंटरपर्सनल लेवल में कि दूसरे लोग किस तरीके से परसीव करते हैं मेरी मल्टी कल्चरल आइडेंटिटी को, कि अच्छा मैं
मेरा पहले जो रिलीजन था वो ये था, ठीक है, बट अब मैंने अपना रिलीजन चेंज कर लिया, या फिर मैं किसी और रिलीजन के बारे में भी सीख रही हूँ, उसको सपोर्ट कर रही हूँ, उसके बिलीव्स को मान रही हूँ। तो ये जो मेरी आइडेंटिटी है या फिर किसी और कंट्री के रिलीजन्स को मैं मान रही हूँ, एक्सेप्ट करी, तो लोग इसे किस तरीके से देखते हैं वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। मैं अपने लेवल पे मुझे पता है यार, मैं इस बिलीफ को भी मान रही हूँ, ठीक है, जो मेरी कम्युनिटी का है, और जो किसी दूसरी कम्युनिटी का है, मैं उसके बिलीव्स को भी एक्सेप्ट करी हूँ, उनके हैबिट्स को भी एक्सेप्ट करी हूँ। तो इंट्रापर्सनल लेवल पर, सिर्फ मेरे लेवल पर मुझे कोई प्रॉब्लम उधर नहीं है, बट लोग मुझे किस तरीके से देख रहे हैं इंटरपर्सनल लेवल पर, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट और चैलेंजेस आ जाते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स कैन लीड टू लोअर सेल्फ एस्टीम एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग, कि जब दूसरे हमें मिसअंडरस्टूड करते हैं कि मे बी ये शायद सिर्फ अपने कल्चर को नीचे दिखाने के लिए कर रहा है, या फिर इसको अपना कल्चर अच्छा नहीं लगता, या फिर इसे दूसरे का कल्चर ज़्यादा अच्छा लगता है, अपने बिलीव्स इसको नहीं मानने हैं, या फिर ये हमारे कल्चर को नीचा दिखाने की कोशिश करे, उसके रूल्स रेगुलेशंस को अच्छे से फॉलो नहीं कर रही है, कर रहा है, तो इसकी वजह से भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से लोअर सेल्फ एस्टीम हमारा हो सकता है, या फिर सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी कम हो सकती है। अब यहाँ पे स्ट्रैटेजीज कैसे हैंडल हम लोग कर सकते हैं, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज का यूज़ करते हैं इस डिस्क्रिमिनेशन को ठीक करने के लिए। पहली तो आइडेंटिटी स्विचिंग। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहली चीज़ आइडेंटिटी स्विचिंग। आइडेंटिटी स्विचिंग क्या है कि किसी ज़्यादा, जिसको आप ज़्यादा एम्फोसाइज करते हो, ठीक है, जिसको आप ज़्यादा एक्सेप्ट करते हो, जिस भी आइडेंटिटी को, जिस भी कल्चर की आइडेंटिटी को ज़्यादा एक्सेप्ट करते हो, उसको ज़्यादा एम्फोसाइज करो। ये एक तरीका हो सकता है ताकि आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ जुड़ सको और वो कन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो। पहला ये डिसीजन आप ले सकते हो, ये स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा आइडेंटिटी रीडेफिनेशन, हाईलाइटिंग पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ वंस आइडेंटिटी, कि आपकी जो भी आइडेंटिटी है उसको पॉजिटिवली, जो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उसको आप हाईलाइट करो, कि आप इंडिया के रहने वाले हो और आप किसी दूसरी कंट्री में जाकर के रह रहे हो, तो हो सकता है कि आपको वहाँ के लोग अच्छा परसीव ना करें, या फिर आपके कंट्री को अच्छा परसीव नहीं करते, या फिर उनका जो एक्सपीरियंस रहा है इंडिया का वो इतना अच्छा नहीं रहा है, कि उन्होंने देखा है रोडों पे अपना कूड़ा फेंक देते हैं, कहीं भी ये लोग नीट क्लीन नहीं रहते हैं, या फिर और भी कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं जो उनके मिथ्स हों उनके अंदर। तो आप अपने जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो उनको बता सकते हो, उनको हाईलाइट कर सकते हो, अपना बिहेवियर ऐसा रख सकते हो कि वो आपको एक्सेप्ट करे, आपकी आइडेंटिटी को भी एक्सेप्ट करे। तो आइडेंटिटी स्विचिंग, कि आप जो ज़्यादा एक्सेप्टेड आइडेंटिटी है आपके लिए उसको ज़्यादा एम्फोसाइज करो, उसको ज़्यादा शो करो। दूसरा आइडेंटिटी रीडेफिनेशन, कि शायद जो भी मिथ्स हैं उसको हटा करके जो आपके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं आपकी आइडेंटिटी के, उसको आप लोग हाईलाइट करो। ये दो स्ट्रेटजीज आप यूज़ कर सकते हो डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए इंटरपर्सनल लेवल पर। अब थर्ड इसमें लेवल आ जाता है हमारा मल्टीकल्चरल आइडेंटिटी में कलेक्टिव लेवल। अब कलेक्टिव लेवल पे क्या है, मल्टीकल्चरलिस्ट पॉलिसीज परसीव मल्टीकल्चरल्स बट मे रीइंफोर्स स्टीरियोटाइप्स, प्रिजर्व मल्टीपल कल्चर्स बट मे रीइंफोर्स स्टीरियोटाइप्स। अब कलेक्टिव लेवल पर क्या होता है कि यहाँ पर मल्टीकल्चरलिस्ट पॉलिसीज होती हैं, कि एक कंट्री में सिर्फ एक ही कंट्री के जो कम्युनिटी है या कल्चर है सिर्फ उसी को हम लोग एम्फोसाइज नहीं करेंगे, सिर्फ उसी को हम लोग हाईलाइट नहीं करेंगे, बल्कि जो दूसरे कल्चर्स हैं, जो मल्टीपल कल्चर्स हैं, उनको भी हम लोग परसीव करेंगे, उनको भी रीइंफोर्स करेंगे। बट क्या देखा जाता है कि क्या होता है, हम पॉलिसीज तो ऐसे ले आते हैं जो मल्टीकल्चरलिस्ट हैं, बट फिर भी वो किसी एक पर्टिकुलर स्टीरियोटाइप को या फिर किसी एक पर्टिकुलर कल्चर को ज़्यादा प्रमोट करती है। तो ये भी कलेक्टिव लेवल पर देखा गया है कि सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, सिर्फ इंट्रापर्सनल लेवल पे नहीं, इंटरपर्सनल लेवल पे नहीं, कलेक्टिव लेवल पे देख रहे हैं, कि बड़े लेवल पर हम लोग देख रहे हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ हो सकती है। और इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरकल्चरलिस्ट पॉलिसीज को हम लोग लेकर के आए, कि प्रमोट इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट, कि एक से ज़्यादा दूर कम्युनिटी के लोग हैं, कल्चर के लोग हैं, वो एक दूसरे से कनेक्ट कर सकें, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी ताकि बन सके, एमिंग फॉर नेशनल हार्मनी, ताकि नेशनल हार्मनी बनी रहे, कि अगर किसी स्कूल में, अब स्कूल में क्या है, सिर्फ एक ही कम्युनिटी के कल्चर के लोग नहीं होते हैं ना, बहुत सारी मल्टीपल कल्चर्स के या कम्युनिटीज़ के, कास्ट के, रिलीजन के स्टूडेंट्स एक साथ होते हैं, तो आप उनको ऐसे स्पोर्ट्स में या फिर ऐसे गेम्स में पार्टिसिपेट कराओ कि वो सब कल्चर के लोग एक ग्रुप में आ सकें, ठीक है। फिर एक ग्रुप में सिर्फ एक ही कम्युनिटी के या रिलीजन के बच्चे ना हो, बल्कि अलग अलग कम्युनिटी के हो, ताकि वो कॉन्टैक्ट कर सके एक दूसरे से बात कर सके, एक दूसरे के रिगार्डिंग जो मिथ्स सबने बनाए हुए हैं, जो स्टीरियोटाइप्स बनाए हुए हैं, उसको वो बस्ट कर सके, और उस एक दूसरे के बारे में और ज़्यादा जान सके, कम्युनिकेट कर सके, ताकि वो नेशनल हार्मनी आगे तक बनी रहे। तो यह आप तरीका यूज़ कर सकती है, हम लोग तरीका यूज़ कर सकते हैं कल्चरलिस्ट पॉलिसीज़ को ला करके। तो ये था इंटरपर्सनल लेवल पर और इंटरपर्सनल लेवल पर और कलेक्टिव लेवल पर। इन 3 लेवल पर मल्टीकल्चरल आइडेंटिटीज़ किस तरीके से रिफ्लेक्ट होती हैं, क्या-क्या उसमें प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है, और किस तरीके से उन प्रॉब्लम्स को हम कौन-सी स्ट्रैटेजीज़ से उनको हैंडल कर सकते हैं और कैसे उनको दूर कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा सेल्फ अक्रॉस कल्चर्स, कि हमारा जो सेल्फ है वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स में कैसा है, इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर में, कलेक्टिविस्टिक कल्चर में, और जो इंडिया का मिक्स्ड अप्रोच है, कि किसी किसी सिचुएशन में हम इंडिविजुअलिस्टिक ट्रेट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको शो करते हैं, किसी किसी सिचुएशन में हम लोग कलेक्टिविस्टिक ट्रेट्स का जो है उनको हम लोग यूज़ करते हैं। तो दोनों होते हैं इंडियन कल्चर में। क्या इसके आउटकम्स होते हैं वो पूरा चार्ट हमने पढ़ा।
ठीक है। द केस ऑफ मल्टीकल्चरल आइडेंटिटीज़ क्या होती है, और तीनों लेवल्स पर, इंट्रापर्सनल लेवल, इंटरपर्सनल लेवल और कलेक्टिव लेवल पर हमने उसे पढ़ा। तो आज का हमारा ये टॉपिक इधर खत्म होता है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर कोई भी आपका डाउट रह जाता है कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं, और अपना फीडबैक ज़रूर देना कि वीडियो कैसी लगी आपको। और चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है आई नो, बट कंसिस्टेंट आपको रहना पड़ेगा। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।